प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन। आप सभी का हमारे चैनल में और माँ धूमावती के इस दरबार में। आज का विषय है आपके समस्त दुखों, समस्त समस्याओं का कारण क्या है और उसका सरल निवारण क्या है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। परंतु पहले हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि जैसा आपको बताया गया था कि लाइव में शुक्रवार को जो कार्यक्रम शुक्रवार बीता है, इस शुक्रवार को इस अग्निकुंड में अग्निदेव प्रकट होंगे स्वतः। लाइव प्रारंभ भी हुआ, परंतु समस्या कह लीजिए इंटरनेट की, पूरा कार्यक्रम हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि लाइव के लिए तुरंत इंटरनेट चाहिए और हम ग्रामीण इलाके से हैं, तो इंटरनेट यहाँ बाधित रहा। साथ ही साधनाएं परीक्षा लेती हैं, ध्यान दीजिए, साधनाएं परीक्षा लेती है। तंत्र की साधनाएं कठिन परीक्षा लेती है। उस दिन के लाइव कार्यक्रम में इस कुंड में धूम्र तो उत्पन्न हुआ, जो माँ धूमावती का पहला स्वरूप है, लेकिन धूम्र उत्पन्न होने के बाद माता का संकेत मिला कि अभी साधना में कमी है, अधूरी है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि साधना के क्षेत्र में अस्वीकरण का शब्द ही नहीं होता। संकेत स्पष्ट मिला माता का कि 12 अप्रैल को जो नवरात्र के अंतर्गत लक्ष्मी पंचमी आ रही है, उस दिन माता की शक्ति से अग्नि प्रकट होंगी। तो चूंकि पूरा कार्यक्रम भी मैं नहीं लाइव दिखा पाया इंटरनेट की समस्या से, साथ ही माता का संकेत मिला अभी साधना अधूरी है, थोड़ा और आगे बढ़ना होगा और गहराई में जाना होगा। आप इसे चाहे जो समझे, चाहे जिस तरह से ले, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम साधक हैं, हम साधना में ही लीन हैं। यह स्थान जो आप देख रहे हैं, यह स्थान भी अभी निर्माणाधीन ही था। जब तक कोई स्थान पूर्ण रूप से बन न जाए, वहां की ऊर्जा कंप्लीट नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। साधना के अधूरेपन में एक वजह यह भी रही। खैर छोड़िए, हम अगले मंगलवार को, अगले शुक्रवार को 12 अप्रैल को लक्ष्मी पंचमी के दिन फिर लाइव करेंगे और दिन में करेंगे। तब हम आपको दिखाएंगे कि माता की कृपा कैसे प्राप्त होती है, नहीं होती है, दोनों आपके समक्ष रहेगा। क्योंकि साधना एक दिन की नहीं होती, साधना जब तक पूरी न हो। संकेत हमें मिलते हैं कि इस दिन यह कार्य होगा, लेकिन अगर साधना में कुछ त्रुटि हो तो कार्य बाधित भी होता है। यह तो बात हो गई पिछले लाइफ की। अब बात करते हैं आज के विषय की कि आपके जीवन में समस्याओं का कारण क्या है, उसका निवारण सरल क्या है, और जो यह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब अग्निदेव स्वतः प्रकट हो जाएंगे तो यह माँ धूमावती का स्वरूप, इनकी साधना पूर्ण हो जाएगी और तब यह ललित भैरवी कामाख्या के रूप में इसी स्थान पर स्थापित हो जाएगी, आप सभी का हमारा कल्याण करने के लिए। कामाख्या क्या है? सती के योग अग्नि में अपने को भस्म करने के बाद उनके ही अंगों को विष्णु ने छत विछत किया और वह अंग 52 स्थानों पर गिरे, जो शक्तिपीठ कहलाए, जो योनि है माता का, वह कामाख्या में गिरा और वही कामाख्या असम में कामाख्या के रूप में स्थापित हुई। इतना तो आप जानते हैं। खैर छोड़िए, आगे बढ़िए। योनि ही इस संसार को उत्पन्न करने का साधन है। इस संसार से जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, वह योनि के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं, और जो उत्पन्न होते हैं उनकी जन्म कुंडली होती है ज्योतिष के क्षेत्र में।
जो उत्पन्न है वही की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का लग्न चार्ट यह होता है जो आपके समक्ष है, और यह उस योनि तत्व का प्रतीक है। इसी योनि से यह जन्म कुंडली यानी व्यक्ति उत्पन्न हुआ। जो उत्पन्न होगा उसकी एक जन्म कुंडली होगी। उत्पन्न कहाँ से होगा? योनि से। अब इस जन्म कुंडली में ध्यान दीजिए, इस जन्म कुंडली में ही 9 ग्रह, ग्रह क्या है? ग्रह ब्रह्मांड की एक शक्तियां है, प्रभाव देने वाली शक्तियां। अब यह 9 ग्रह किसी अच्छे स्थान पर बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा लाभ, अच्छे परिणाम देंगे। किसी बुरे भाव में बैठेंगे तो बुरा करेंगे, हानि कराएंगे, दुख देंगे। उदाहरण के लिए समझे, मंगल एक प्रमुख ग्रह है। मंगलवार से बजरंगबली का नाम जुड़ा है, मंगलवार से माता का नाम जुड़ा है। मंगल प्रमुख ग्रह है। क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा का ग्रह है, शक्ति का ग्रह है। इसीलिए उसका नाम माता से जुड़ता है, उसका नाम हनुमान जी से जुड़ता है, क्योंकि यह सभी शक्ति के कारक और प्रतीक है। अब अगर वही मंगल, जन्म कुंडली के बारे में अगर जो जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बता दूं कि इस जन्म कुंडली में, किसी की जन्म कुंडली में 12 भाव, 12 घर होते हैं। यह लग्न कहलाता है, यह द्वितीय भाव, यह तृतीय भाव, यह चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, 12, द्वादश। इन 12 भावों के अपने अपने भाव है, प्रभाव है। लग्न यानी जो आपके व्यक्तित्व को, आपके आचरण को, आपकी ऊर्जा को, आपके शक्ति को दर्शाता है। यह द्वितीय भाव आपके धन को, परिवार को, आपकी वाणी को दर्शाता है। यह तृतीय भाव आपके पराक्रम को, आपकी ऊर्जा को, और आपसे छोटे जो लोग हैं यानी जो आपके सेवक हैं उसको दर्शाता है। चतुर्थ भाव माता का, भूमि भवन वाहन का, पंचम भाव ज्ञान का, संतान का, प्रेम का, छठवां भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव। सप्तम भाव आपका जीवन साथी, आपका मित्र, आपका पार्टनर। अष्टम भाव विचित्र भाव होता है। यह अष्टम भाव यह संभावनाओं का भाव होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव होता है, यह मृत्यु का भाव होता है, यह जीवन का भाव होता है। यह नवम भाव भाग्य, धर्म को दर्शाता है। दसम भाव आपके कार्य को दर्शाता है, आपकी कार्य क्षमताओं को दर्शाता है। एकादश भाव आपके लाभ को दर्शाता है, आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। द्वादश भाव आपके मुक्ति का, आपके हानि का भाव। यह तो हो गया। अब समस्याओं पर आते हैं। आपकी जितने भी संसार, इस संसार में जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं इस योग से उत्पन्न हुए हैं। अब बात करें कि मंगल, मैंने कहा कि यही ग्रह, 9 ग्रह कहीं गलत स्थानों पर बैठ करके गलत परिणाम देते हैं। ऊर्जा का सबसे प्रमुख ग्रह मंगल अगर इसी लग्न में बैठ गया तो आपको ज्योतिष की भाषा में मांगलिक कहा जाता है, और यह एक दुष्प्रभाव होगा। क्या? आप इस मंगल के यहाँ बैठने में धैर्यहीन, जल्दबाज, क्रोधी, गुस्सैल होंगे। दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि सीधी दृष्टि, तो यहाँ आपको दाम्पत्य जीवन में तनाव, समस्याएं, पुत्रहीनता की समस्या भी प्राप्त हो सकती है। इसी तरह से शनिदेव, शनिदेव सबसे प्रमुख ग्रह है, चर्चित ग्रह है। अगर शनिदेव इसी लग्न में बैठ गए तो आपको मोटापे की समस्या दे सकते हैं। आपके हर कार्यों में विलंब कराएंगे ही कराएंगे। यहाँ सप्तम दृष्टि पड़ेगी, जीवन साथी से अलगाव, जीवन साथी से, मित्रों से विरोध इत्यादि। अब यह कष्ट ही हुए।
अब अगर यह धर्म भाव है आपका, आपके परिवार का आपका धर्म भाव है, अगर इस धर्म भाव पर शनि की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो, जैसे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, अगर शनि यहाँ हो तो क्या होगा? शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। अब यह व्यय का हानि का भाव अगर शनि यहाँ हो तो उनकी तीसरी दृष्टि धर्म भाव पर व्यय को बढ़ाएंगे, 12वें में बैठे हैं, व्यय को बढ़ाएंगे, दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, धन को नष्ट करेंगे, सीधी सी बात है। मतलब यह कि जो भी सुख दुख आपकी समस्याएं आपकी बाधाएं हैं, कहीं न कहीं इस कुंडली से भी प्रदर्शित होती है। तो यह जो आयोजन है वह यही है कि यह कुंडली ही आप है, आपका व्यक्तित्व है। और जब माँ धूमावती की कृपा से यह अग्निकुंड प्रज्वलित हो जाएगा, तो इस कलश में, जो कलश आप देख रहे हैं, तब माँ धूमावती योनि स्वरूपा कामाख्या के रूप में यहाँ स्थापित होंगी। क्योंकि कामाख्या शब्द का अर्थ ही होता है लालसा, इच्छाएं। अब आपके जीवन में इच्छाएं भी हैं, लालसाएं भी हैं। तो इस कलश में आपकी जो भी इच्छुक व्यक्ति है, जिनके जीवन में समस्याएं हैं, उनकी कुंडलियां स्थापित होंगी, उनकी कुंडलियां स्थापित होंगी। समझ रहे हैं? तो कैसे होंगी? आप हमें अपनी जन्म तिथि देंगे, हम कुंडली बना करके यहाँ स्थापित करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान होगा। एक तो यह। अब मान लीजिए जिनके जीवन में कुंडली नहीं है, जिनको अपना जन्मदिन नहीं मालूम है, वो क्या करेंगे? तो आप अपना कुल गोत्र, क्योंकि आप कुल से गोत्र से भी बचे हैं, पिता का नाम देंगे, हम यहाँ स्थापित करेंगे। इस अग्निकुंड में स्वतः प्रज्वलित अग्नि में निरंतर आहुतियां जाती रहेंगी। इस तरह का कार्यक्रम आयोजन होता रहेगा, प्रतिदिन होगा, सुबह और शाम, जिसे हम मंगलवार और शुक्रवार लाइव भी दिखाएंगे, जैसा वादा है। तो यहाँ से आपको वह ऊर्जा मिलती रहेगी, क्योंकि समस्त संसार योनि से उत्पन्न है, तो नवग्रह भी उसी स्थिति में है। तो आपके ग्रह खराब जगह पर बैठे हो वो भी प्रभावहीन हो गए होंगे, उनकी खराबी दूर होगी, अच्छाई की तरफ जाएंगे। और अगर आपके जीवन में दूसरों के द्वारा बाधा उत्पन्न की गई है, ध्यान दीजिए, कभी कभी दूसरे भी आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, जिसे कुछ भी नाम दे ले, किया कराया तमाम चीजें, नजर दोष, दृष्टि दोष। क्योंकि आपकी कुंडली के रूप में आपका व्यक्तित्व ही यहाँ स्थापित है, तो उस मुक्ति बंधन मिलता रहेगा। उसके बाद जब आप अपनी कुंडलियां स्थापित करा लेंगे हमारे यहाँ, तो यहाँ से इस हवन कुंड की भस्म के साथ यह एक यंत्र आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा आप तक पहुंचे, यह कवच का काम करेगा और सुधार का भी काम करेगा। तो जब यहाँ की ऊर्जा आप तक पहुंचेगी, तभी तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, जैसा मैंने बताया कि समस्याएं हैं, तो कहीं न कहीं कुंडली में प्रदर्शित होंगी। आप जुड़े, अपनी कुंडलियां हम तक भेजें, इस अनुष्ठान में शामिल हों। अग्निदेव लक्ष्मी पंचमी के दिन माता का संकेत मिला है, निश्चित ही उत्पन्न होंगे, आपके समक्ष उत्पन्न होंगे। यह अग्निकुंड फिर हमेशा के लिए प्रज्वलित हो जाएगा। अभी तो यह अस्थाई स्थान है, कल ईश्वर की कृपा, माता की कृपा से एक अस्थाई स्थान बन जाएगा, मिल जाएगा। तो यही अग्नि उस स्थान में ट्रांसफर कर दी जाएगी, स्थापित कर दी जाएगी। तो यह रहा आज का संकेत, और जो माता के द्वारा मिला है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। निश्चित ही आप धैर्य रखें, इस अग्निकुंड में माता की कृपा से अग्नि स्वतः प्रकट होंगी, निश्चित होंगी, क्योंकि साधनाएं व्यर्थ नहीं जाती, समय लगता है। आप विश्वास रखें,
यहाँ सब कुछ होगा जो मैंने कहा है। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, लाभ भी मिलेंगे आपके जुड़ने के बाद। जुड़ने की विधि मैंने बताई कि आपको मिली भेजेंगे या अपना जन्म तिथि भेजेंगे। वह नहीं है तो आप अपना कुल गोत्र भेजेंगे, अपना नाम, पिता का नाम भेजेंगे। विशेष मंत्रों द्वारा माँ धूमावती के चरणों में स्थापित की जाएगी, जहाँ कामाख्या रूप में कामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलेगा आपको। अब इतने कार्यों में कुछ तो व्यय आएगा, क्योंकि हवन का खर्च, यंत्र का खर्च, तो इस पूरे कुंडली स्थापित कराने तक का व्यय है मात्र 2100 रुपए। इसमें आपको यंत्र भी मिल जाएगा जो कवच का काम करेगा, कुंडली भी स्थापित हो जाएगी। उसके बाद प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार, क्योंकि दोनों देवी के दिन है, ध्यान दीजिए, मंगल ऊर्जा का दिन है और शुक्र ऐश्वर्य का दिन है, लेकिन दोनों दिन देवी के होते हैं। देवी का मतलब होता है योनि शक्ति, स्त्री शक्ति। उस दिन लाइव होकर के आप अपनी आहुतियां दे सकते हैं, न भी रहेंगे लाइव में तब भी आहुतियां आपकी जाती रहेंगी। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पूरा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक थोड़ा अवश्य करें। लाइक करने से, क्योंकि हम भले साधक हैं, साधना में हैं, लेकिन हर विषय की एक शर्त होती है। यूट्यूब उन्हीं वीडियो को आगे बढ़ाता है, उन्हीं चैनल को आगे बढ़ाता है जिस पर लाइक और कमेंट आते हैं। तो आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।